शिक्षा पाठ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदर्श पांडे। स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर है उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट्स हमने सारा पढ़ लिया है। शिक्षा पॉइंट क्लास 10th के यूट्यूब चैनल पर मैंने कॉन्सेप्ट्स की सारी वीडियोस अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को जाके देखिए। बहुत अच्छे तरीके से मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है। अगर आप उनको नहीं देखोगे तो यहाँ पे आपको नहीं समझ में आने वाला है। समझ में आया कि नहीं? तो पहले कॉन्सेप्ट की वीडियो जाकर देखिए। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए रियल नंबर का तो आप शिक्षा पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। सो बिना देरी किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का वो क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो आपको नंबर्स दिए ना, इनको इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है। मतलब ये कि प्राइम डिवाइजर के प्रोडक्ट में लिखना है इनको। तो जैसे पहला क्वेश्चन है वो है मेरा 140। अब 140 को क्या करना है? इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है। तो सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर तो फाइंड करोगे, मतलब ऐसे प्राइम नंबर जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, वो हो गया प्राइम फैक्टर। बस उन्हीं के प्रोडक्ट में इनको लिख देना है। तो पहला सवाल, पहला सॉल्यूशन तो यही करना है अपने को कि प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो ऐसे डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। इनको ऐसे कटघरे में रख देना है 140 को, और सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना चालू करना है। ठीक है ना? तो ये किससे किससे जाएगा बताओ? सबसे छोटे प्राइम नंबर से। देखो यूनिट डिजिट जीरो है। जब भी यूनिट डिजिट जीरो होता है तो या तो 2 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा। ठीक है ना? मतलब 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा, सॉरी। तो ये 2 से, सबसे छोटे नंबर 2 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ। 2 से गया तो कितना है बताओ? 70 आया। फिर 2 से जाएगा, ये कितना है? 35 आया। अब यूनिट डिजिट 5 आ गया तो 5 से डिवाइड होगा। 5 से गया तो कितना हो गया बताओ? 5 से बन जाए 35, और ये 7 से जाएगा। तो यही हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। इन्हीं के प्रोडक्ट में लिख दो। क्या हो गया बताओ? मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया पहले क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 156 का। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करोगे? ऐसे कटघरे में रखना है 156। सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करो, फिर उसके प्रोडक्ट में लिख देना। तो बताओ, जब भी यूनिट डिजिट पे जीरो हो या फिर इवन नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड होगा। याद रखना, 2 प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो मैं 2 से गया तो ये कितना हो जाएगा? 2 से बन जा 14। 1 इधर कैरी आया तो कितना हो गया बताओ? 2 8 जा 16। ठीक है, अब फिर ये 2 से जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट इवन है। 2 से गया तो 2 प्राइम नंबर से गया तो कितना आ गया? 2 3 जा 6। 1 आया इधर तो कितना हो गया? 1 बचा तो कितना आ गया बताओ? 2 9 जा 18। अब ये किससे जाएगा बताओ? देखो यूनिट डिजिट 9 है, 2 से तो जाने वाला नहीं है। तो ये 3 से जाएगा क्या? देख लेते हैं। देखो 3 से डिवाइड करने का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 9 और 3 प्लस करो, कितना आता है? 9 और 3 डिजिट है, 39 का जो डिजिट है वो 9 और 3 है। इनको प्लस करो, 12 आ रहा है। 12 मेरा डिवाइड हो रहा है 3 से, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। याद रख लेना मेरी बात। ये 3 की डिविजिबिलिटी होती है। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आ जाए या फिर जीरो आ जाए तो 2 से डिवाइड होगा। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अगर सम ऑफ डिजिट्स, जितने भी नंबर के डिजिट है, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है बताओ? अगर यूनिट डिजिट 0 है या फिर 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है ना? ऐसे ही आगे चल के हम 7 का भी देखेंगे अभी। तो ये किससे जाएगा बताओ? 3 से जाएगा। 13 गया। फिर ये किससे जाएगा बताओ? 13 से जाएगा तो 1 आएगा। तो बस इन्हीं के प्रोडक्ट में लिख दो, 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये मेरा 156 का भी हो गया। ठीक है, अब नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है बताओ? थर्ड क्वेश्चन है 3825। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसको कैसे लिखेंगे बताओ? यहाँ पे ऐसे कटघरे में रखा 3825। अब बताओ ये किससे जाएगा? इवन नंबर तो है नहीं यहाँ पे, ना जीरो है, तो 2 से, तो 2 प्राइम नंबर से तो जाने वाला है नहीं। क्या ये 3 से जाएगा? देख लेते हैं। 3 से कैसे पता चलेगा? सम ऑफ डिजिट करो। अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 3 से जाएगा। 8 और 3 कितना होता है बताओ? 11। 11 और 2 कितना होता है बताओ? 13 होता है। 13 होता है। 13 प्लस 5 कितना होता है? 18 होता है। 18 मेरा 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 3 से जाएगा। तो चलो, 3 1 जा 3 गया। फिर 8 आया, 3 2 जा 6 गया। बचा यहाँ पे कितना? 2 बचा, 22 हो गया। 3 7 जा 21, 1 बचा तो कितना हो गया बताओ? 3 5 जा 15। अभी भी यहाँ यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। 5 से भी डिवाइड हो सकता है। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? देख लेते हैं। सम ऑफ डिजिट करो। 2 + 1 3 हो गया। 7 + 3 10 हो गया। 10 + 5 कितना हो गया? 15 हो गया। हाँ, 15 मेरा 3 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर 3 से जाएगा। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15। अब ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा क्या? देख लेते हैं। 4 + 2 6, 6 + 5 कितना होता है? 11 होता है। 3 से नहीं जाएगा। अब यूनिट डिजिट यहाँ 5 है तो मतलब 5 से इसको डिवाइड करते हैं। 5 8 जा 40, 2 बचा तो यहाँ आ गया 25, 5 5 जा 25। फिर 5 से जाएगा, फिर यहाँ 17 आ गया, फिर 17 से जाएगा 1 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ गया? 3 × 3 × 5 × 5 ×
17। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अब थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कितना है बताओ? 5005। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 5005 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करो। कैसे फाइंड होगा बताओ? देखो यहाँ इवन नंबर होता तो 2 प्राइम नंबर से जाता है, इवन नंबर तो है नहीं, 0 भी नहीं है कि 2 से जाएगा। यहाँ 5 है तो एक 3 से भी चेक कर लेते हैं। सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड होगा। 5 + 5 10 है, 10 तो भैया 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा अगला प्राइम नंबर? 5 से जा सकता है क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। तो 5 से गया जब ये, तो कितना आ गया? 1001 आ गया। अब 1001 किससे जाएगा? ठीक है ना, 1001 किससे जाएगा? अब अगला प्राइम नंबर क्या होगा बताओ? 5 से तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट में 1 आ गया। तो अब चेक करते हैं 7 से। तो 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? 7 की डिविजिबिलिटी रूल यही कहती है कि भैया जो भी नंबर दिया ना उसके यूनिट प्लेस को ट्वाइस करो, 2 टाइम्स करो। तो 1 का ट्वाइस क्या होगा बताओ? 2 हो जाएगा। और जो भी बचा हुआ नंबर है ना उसको माइनस कर दो उससे। तो 100 - 2 कितना हो गया? 98। अगर ये जो आया हुआ नंबर 7 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा बताओ? 98 तो जाएगा ही, 7 से डिवाइड होगा। ठीक, ओके। ये 98 7 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर जो है मेरा 101 से 1001 7 से डिवाइड होगा। तो देख लेते हैं। 7 1 जा 7, 3 आया, 7 4 जा 28, 2 बचा, तो 7 3 जा 21 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 143 किससे डिविजिबल होगा? अब 143 किससे डिविजिबल होगा? 7 से तो होने वाला नहीं है, 5 से भी नहीं होने वाला है, ओके, और 2 से भी नहीं होने वाला है, 3 से भी नहीं होने वाला है। तो अगला प्राइम नंबर क्या है? 11 है। अच्छा, 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? जो भी नंबर दिया हुआ है सबसे पहले देखो कौन सा डिजिट इवन प्लेस पे है, कौन सा डिजिट ऑड प्लेस पे। तो 3 मेरा पहले नंबर पे है तो मतलब ऑड प्लेस पे, 1 मेरा ऑड है। 4 मेरा क्या है बताओ? इवन प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे है तो मतलब इवन प्लेस पे है। 1 मेरा कौन से प्लेस पे है? थर्ड प्लेस पे, मतलब ऑड प्लेस पे है। तो जो इवन प्लेस पे है, जो ऑड प्लेस पे है, अगर उनका डिफरेंस करोगे, इवन प्लेस वाला क्या क्या है बताओ? 4 है। ऑड प्लेस वाला क्या है? एक 1 है और 3 है। 1 और 3 को ऐड कर लो, कितना आ गया? 4। तो ये इवन प्लेस वाला हो गया, ये ऑड प्लेस वाला हो गया। इवन प्लेस और ऑड प्लेस पे जो भी नंबर आया ना उनका डिफरेंस करो। अगर डिफरेंस ऐसा नंबर आया जो 11 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। अगर डिफरेंस 0 आ रहा है फिर भी 11 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, याद रखना मेरी बात। तो इवन प्लेस और ऑड प्लेस पे पहले डिजिट को सम कर लो। अगर सम इवन प्लेस पे जो भी सम आया है, ऑड प्लेस पे जो भी सम आया है नंबर, उन नंबर का डिफरेंस करो। डिफरेंस करने पे अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। अगर डिफरेंस करने पे 0 आ जा रहा है फिर भी वो 11 से डिवाइड होगा। याद रखना मेरी बात, ठीक है ना। तो बताओ, इवन प्लेस पे 4 है, ऑड प्लेस पे भी 4 है, इनका डिफरेंस किया, 0 आया, तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो देख लेते हैं। 11 1 जा 11, 3 आया, यहाँ पे 33 हो गया, 11 3 जा 33। अब यहाँ पे क्या आ गया? 13 आ गया, 1। तो यहाँ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया बताओ? 5 × 7 × 11 × 13। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अपना क्या है बताओ? क्वेश्चन नंबर है अपना 5th, 7429। इसका अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले कटघरा खींचते हैं यहाँ पे और 7429 का ऑपरेशन करते हैं। कौन से प्राइम नंबर से जाएगा बताओ? यूनिट डिजिट इवन नंबर नहीं है ना, 0 है तो 2 से नहीं जाएगा। 3 से कैसे? 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा? सम ऑफ डिजिट करो, अगर 3 से डिवाइड होगा तो 3 से जाएगा। 7 4 11, 11 11 दो कितना हो गया बताओ? 13, 13 और 9 कितना हो गया? 22, नहीं जाने वाला है 3 से भी। क्या 5 से जाएगा? यूनिट डिजिट 5 है ही नहीं तो 5 से जाने वाला नहीं। क्या ये 7 से जाएगा? 7 का मैंने क्या बताया था बताओ? 7 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि लास्ट डिजिट को ट्वाइस करो, तो 18 आ गया। और 7 42 से माइनस करो
ठीक है ना, जो भी नंबर आएगा अगर वो 7 से डिवाइड होगा, ठीक है ना, तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो भैया जो भी नंबर अभी आप 18 से माइनस करोगे ना, तो जो भी नंबर आएगा वो 7 से डिवाइड होने वाला नहीं, मैंने पहले से करके रखा है, ठीक है ना। तो वो 7 से डिवाइड नहीं। अगला नंबर क्या है, 11 से चेक करते हैं। तो भैया 11 की डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था कि इवन प्लेस पे पहले नंबर, इवन प्लेस पे जो नंबर है, ऑड प्लेस पे जो नंबर है, उनका डिफरेंस अगर ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिवाइड हो, ठीक है ना, तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। या फिर उनका डिफरेंस 0 आ जाए फिर भी वो 11 से डिवाइड होगा। तो चेक कर लेते हैं, ये फर्स्ट प्लेस पे है, ऑड प्लेस पे है, ये इवन प्लेस पे है, ये ऑड प्लेस पे है, ये भी इवन प्लेस पे है, ठीक है ना। तो इवन प्लेस वाले को सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। तो 7 और 2 है, इवन प्लेस पे कितना आ गया, 11 आ गया। और ये कितना है बताओ, ऑड प्लेस पे कौन कौन है, 9 और 4 है, कितना आ गया, 13 आ गया। इनका डिफरेंस करो, 13 माइनस 11 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो भैया ये पूरा नंबर 11 से भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। अगला डिविजिबिलिटी क्या है बताओ, अगला डिविजिबिलिटी है 13 का। 13 का ये सब बहुत काम आने वाला है। 13 से ये नंबर जाएगा कि नहीं, तो इसको कैसे चेक करेंगे, जो भी नंबर है, ठीक है ना, उसके यूनिट प्लेस को सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करो। तो 9 4 जा कितना हो जाएगा बताओ, 36 हो जाएगा। इस 36 को इसमें ऐड करो, 742 को, ठीक है ना, ऐड किया तो कितना आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया, 778 हो गया। अब ये जो यूनिट प्लेस है इसको भी करो, तब तक करते रहेंगे जब तक इस 2 डिजिट पे ना आ जाए। अगर वो 2 डिजिट मेरा 13 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 13 से डिवाइड होगा। फिर से 8 को 4 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब इसको क्या करो, 77 में प्लस करो, 8 को छोड़ दो, अब 77 में प्लस करो किसको, 32 को। तो 7 और 2 कितना हो गया, 9 7 3 10 109, ठीक है ना। अभी भी इसको ऐड करो, 9 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है ना। अब इसको 10 में ऐड करो, 9 को छोड़ दो, 10 में ऐड करो, 10 प्लस 36 कितना हो जाएगा बताओ, 46 हो जाएगा। 46 क्या 13 से जाएगा, नहीं, तो ये पूरा नंबर 13 से डिवाइड नहीं होगा। भाई इतना डीप में कोई नहीं बताने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताने वाला है, मैं तो एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको। तो ये किससे जाएगा, अगला प्राइम नंबर है 17। तो भैया जब इसको 17 से आप डिवाइड करोगे ना, तो ये 17 से डिवाइड हो जाएगा, मैं पहले ही करके रखा हूं, ठीक है ना। तो जब आप इसको 17 से करोगे तो 437 आ जाएगा। अगला, फिर अगला प्राइम नंबर क्या है, 19। जब 19 से करोगे, देखो 13 तक मैंने डिविजिबिलिटी रूल तुमको बता दी, और आगे बताने का कोई फायदा नहीं, उतना दिमाग में रख नहीं पाओगे। और आपके एग्जाम में ना 23 तक के अंदर अंदर में तो आपका सॉल्व हो ही जाएगा, मैक्सिमम बता रहा हूं तुमको। हाँ, रेयर क्वेश्चन अगर दे दिया तो हो सकता है, लेकिन 23 या 29 तक का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन तक का यूज हो जाएगा, ठीक है। 19 से क्या कितना आ जाएगा बताओ, 23 आ जाएगा, फिर 23 से जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 17 इंटू 19 इंटू 23, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 1। सो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट रिलेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आपको जो भी गिवन नंबर है उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और ये रिलेशन को वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ दैट टू नंबर। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया है। 26 और 91 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया। तो इनको ऐसे कटघरे में रखा है, प्राइम नंबर से डिवाइड करो, 2 से गया 13 आया, फिर 13 से गया 1 आया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 13, ठीक है ना। ऐसे 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो कितना हो गया बताओ, 7 से गया 13 आया, 13 से गया 1 आया, तो कितना आ गया बताओ, 7 इंटू 13 आ गया। तो इनका एचसीएफ क्या आ गया बताओ, इनका एचसीएफ जो भी कॉमन आता है दोनों में वही मेरा एचसीएफ हो जाता है, तो इसका 13 आ गया। एलसीएम क्या होगा कॉमन मेरा बताओ, एलसीएम कैसे निकलता है बताओ, इन दोनों का एलसीएम कैसे निकलेगा, सबसे पहले जितने प्राइम फैक्टर यूज हुए उनको लिख लो, ठीक है ना। ईच प्राइम फैक्टर के ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट कर दो, वही एलसीएम होगा। ईच प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम फैक्टर के ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट कर दो, वही एलसीएम होगा। तो सबसे पहले आप सारे प्राइम फैक्टर लिख लो, एक तो 2 यूज हुआ है, एक 13 यूज हुआ है, एक 7 यूज हुआ है, यही अलग अलग प्राइम फैक्टर यूज हुए। इनके हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट, हाईएस्ट पावर क्या है बताओ, इनका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, 13 का भी हाईएस्ट पावर 1 है, 7 का भी हाईएस्ट पावर 1 है। बस इन्हीं का ही प्रोडक्ट कर लो, आपका क्या आ जाएगा बताओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी इनको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये 180
182 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 182 आ जाएगा। अब अपने को ये रिलेशन वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा बताओ? दो नंबर है मेरा 26 और 91, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बताओ? 2 3, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 2 3 6 ठीक है ना। और एचसीएफ और एलसीएम का भी प्रोडक्ट निकाल लेता हूं, क्या हो जाएगा बताओ? 13 है अपना एचसीएफ और 182 है अपना एलसीएम, इनका प्रोडक्ट भी करोगे तो 2366 ही आएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मैं यहां से लिख सकता हूं मैं हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम ऑफ दैट टू नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ दैट टू नंबर, हेंस वेरीफाइड। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है बताओ? सेकंड क्वेश्चन क्या है बताओ? 510 एंड 92। ठीक है, तो सबसे पहले इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करूंगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखते हैं। तो सबसे पहले 510 का प्राइम फैक्टर फाइंड करो। तो 510 कैसे जाएगा बताओ? 2 से गया, 2 2 जा 4, 1 आया, 11 आ गया, 2 5 जा 10, फिर ये कितना आ जाएगा बताओ? 2 5 जा 10 आ गया। ठीक है, अब आगे किससे होगा बताओ? ये 5 5 10 प्लस 2 12, ये 3 से जाएगा। ठीक है ना। 8 3 जा 24 और 3 5 जा 15, फिर 5 से गया तो 17 आया, फिर 17 से गया तो 1 आ गया। तो ये कितना हो गया बताओ? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 92 2 से गया, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से गया कितना है? 23, फिर किससे गया बताओ? 23 से गया तो 1 आ गया। इसका क्या हो जाएगा बताओ? 2 इंटू 23। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बताओ? एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बताओ? 2 आ रहा है। तो ये हो जाएगा अपना 2 आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा है, नहीं, तो ओनली 2, एचसीएफ 2 हो गया मेरा। एलसीएम क्या आ जाएगा बताओ? जितने भी प्राइम फैक्टर यूज हुए हैं अलग अलग, उनके हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो एक तो मेरा 2 प्राइम फैक्टर है, एक मेरा 3 यूज हुआ है, एक मेरा 5 यूज हुआ है, एक 17 यूज हुआ है, एक 23 यूज हुआ है। इनके हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 दो बार मल्टीप्लाई, तो मतलब 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 लेंगे। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। 5 की भी हाईएस्ट पावर क्या है बताओ? 1 है। 17 की भी हाईएस्ट पावर क्या है? दोनों में देखो तो 1 ही है। और 23 की भी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 ही है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैं कैलकुलेशंस करके रखा हूँ, ठीक है ना, मैंने कैलकुलेशन करके रखा है, तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना। 2 3 जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 460 आएगा। मैंने इनको कैलकुलेट करके रखा है, 2 3 460 आएगा। ओके, एलसीएम आ गया। अब अपने को चेक करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर का जब आप प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अब इनको वेरीफाई भी तो करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा बताओ? 510 इंटू 92 कितना हो जाएगा बताओ? सॉरी 96 लिख दिया। 510 इंटू 92 इक्वल टू हो जाएगा 46920। ठीक है ना, दो नंबर का जब प्रोडक्ट करोगे। और फिर क्या होगा बताओ? अपने को प्रोडक्ट करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है प्रोडक्ट में। क्या है एलसीएम मेरा बताओ? एचसीएफ मेरा क्या है? 2 है। एलसीएम मेरा क्या है? 23460, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 46920 आएगा। तो हमारा वेरीफाई हो गया। हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ दैट टू नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, 2 हो गया ना, तो देखो मैं अभी सब करवा दूंगा, तो यार आपको भी थोड़ा बुद्धि यूज करना है ना। तो आपको कमेंट करके बताना है 336 एंड 54 का आंसर क्या आया। या फिर आप एक काम करना, मेरे टेलीग्राम शिक्षा पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को जुड़िए, वहां पे आप कमेंट करके बता देना मेरे को इसका आंसर क्या है। प्लीज खुद भी दिमाग लगाओगे, 2-3 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, एक क्वेश्चन आप करोगे तो अलग ही लेवल की खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन आप करके मुझे बताना, मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलो।
सो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बताओ, बोल रहा है फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या करना है, इनके ये जो नंबर्स दिए हैं इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है ना। तो हमें पता ही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 15 और 21, इनका अपने को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा बताओ, 2 से गया तो 6 होगा, 2 से गया तो 3 होगा, 3 से गया तो 1 होगा। ये हो गया मेरा 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही बताओ 15 का क्या होगा बताओ, 3 इंटू 5 हो जाएगा। 21 का क्या होगा, 3 इंटू 7 हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या होगा तीनों का, एचसीएफ क्या होगा 12, 15 और 21 का एचसीएफ क्या होगा बताओ। तीनों में ये 3 कॉमन आ रहा है तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। एलसीएम क्या होगा भैया, तो एलसीएम क्या होगा तीनों का, 12, 15, 21 का एलसीएम क्या होगा। जितने भी प्राइम फैक्टर यूज हुए हैं पहले उनको लिख लो अलग अलग। जैसे 2 एक यूज हुआ है, एक 3 यूज हुआ है, एक 5 यूज हुआ है, एक 7 यूज हुआ है। यही इतने प्रकार के ही प्राइम फैक्टर यूज हुए हैं तीनों में। अब इनके हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है बताओ, 2 यहाँ है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, यहीं पे है। 2 टाइम्स है तो मतलब 2 की पावर 2 है। हाईएस्ट प्रोडक्ट क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 का, 2 का पावर 2। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही है। 5 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही है। 7 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही। बस इनका प्रोडक्ट कर दो। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 5 4 जा कितना होता है बताओ, 5 4 जा 20, 23 जा कितना हो जाएगा बताओ 60, और 67 जा कितना हो जाएगा बताओ, 7 छंग 42, मतलब 420 आ जाएगा इसका एलसीएम। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्या है बताओ, 17 है, 23 है, 29 है। तो 17 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 17 ही कर लो। 23 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 23 कर लो। 29 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 29 ही कर लो। एचसीएफ क्या आ जाएगा, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, जितने प्राइम फैक्टर यूज हुए पहले उनको लिखो। तो बताओ 17 है, एक 23 है, एक 29 है, इनके हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट, तो भैया हाईएस्ट पावर 1 ही, बस इनका प्रोडक्ट कर लो। तो जब इनका प्रोडक्ट करोगे, देखो मैं करके रखा हूं, इनका जब प्रोडक्ट करोगे तो 11339 आएगा इनका प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अभी मैं कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो लेक्चर बहुत लंबा खींच जाएगा, इसी वजह से मैंने कैलकुलेट करके रखा है। ओके, नाउ आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैं सॉल्यूशन करवा दे रहा हूँ, आप सॉल्यूशन देखना मत, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना, मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। 8 है, 9 है, 25 है। 8 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ, 2 से गया 4, फिर 2 से गया 2, फिर 2 से गया 1, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, ठीक है ना। 9 का क्या हो जाएगा बताओ, 3 इंटू 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। 25 का क्या हो जाएगा बताओ, 5 इंटू 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। एचसीएफ क्या हो जाएगा बताओ, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है नहीं, 1 कॉमन आ रहा है, सिर्फ 1 ही कॉमन आएगा, कुछ नहीं, तो 1 तो सब जगह होगा ना, तो 1 एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा बताओ, जितने भी प्राइम फैक्टर यूज हुए हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर यूज हुए पहले लिख लो अलग अलग, कौन कौन से प्राइम फैक्टर, एक तो 2 मुझे दिख रहा है यूज हुआ है, एक 3 यूज हुआ है, एक 5 यूज हुआ है। इनके हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है बताओ तीनों में, 2 है। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है बताओ तीनों में, 2 है। 5 का हाईएस्ट पावर क्या है बताओ, 2 है। बस इन्हीं को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा कितना हो गया 4, 3 3 जा कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 5 5 जा 25, 25 4 जा कितना होता है बताओ 100, और ये कितना आ जाएगा बताओ 900, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको गिवन है एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 दिया हुआ 9। ये दो नंबर हैं, इनका एचसीएफ आपको 9 दिया है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले कौन कौन सा डाटा दिया है उसको लिख लो। देखो दो नंबर दिए हैं अपने को, 306 और 657, ये अपने पास दो नंबर है। इनका अपने को एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 का 9,
इनका एलसीएम अपने को फाइंड करना है, 306 और 657 का एलसीएम अपने को निकालना है। तो यार दो चीज गिवन है, एक चीज मिसिंग है, तो अपने को फॉर्मूला एक स्ट्राइक कर दिया भैया कि आपने बताया था एक फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ दैट टू नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ दैट टू नंबर। यही होता है, दो नंबर का प्रोडक्ट कर लो। क्या है दो नंबर का प्रोडक्ट है बताओ? दो नंबर अपने पास 306 और 657 है। एलसीएम क्या है बताओ? एलसीएम अपने को फाइंड करना है। एचसीएफ क्या है बताओ? 9 है। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 306 इंटू 657, ये 9 डिवाइड हो गया। तो एलसीएम क्या है बताओ? देखो 3 3 जा 9, 3 से जाएगा 3 1 जा 3, ये 0 3 2 जा 6, फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो 34 इंटू 657 को मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका क्या आएगा? एलसीएम आएगा। ओके, वही आपका क्या आ जाएगा बताओ? एलसीएम आ जाएगा। तो 22338 है इसका, 22338 है, मैं मल्टीप्लाई करके रखा हूं, आप देख लेना। ठीक है, चलो ना। अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और दूसरा क्वेश्चन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 क्यों कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले आप कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन समझ लो। कंपोजिट नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा डिवाइजर हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ 6 मेरा एक ऐसा नंबर है जिनके दो से ज्यादा डिवाइजर है। 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, खुद 6 से भी डिवाइड होगा। तो दो से ज्यादा फैक्टर है, तो ये मेरे क्या हो गए? कंपोजिट नंबर हो गए। क्या 5 मेरा कंपोजिट नंबर है? देख लेते हैं कितने इसके फैक्टर हैं। एक तो ये 1 से डिवाइड होगा, एक खुद 5 से डिवाइड होगा, दो ही फैक्टर हैं, तो ये मेरा नहीं डिवाइड होने वाला है। किससे बताओ? ये इसके दो से ज्यादा फैक्टर नहीं है, तो ये मेरा कंपोजिट नंबर नहीं है। इसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, 1 और खुद से डिवाइड हो रहा है, तो ये मेरा प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो कंपोजिट नंबर को एक बार प्राइम फैक्टर के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर के रिस्पेक्ट में बात करें, ये तो मैंने सिर्फ कॉमन फैक्टर बता दिया जो डिवाइजर होते हैं। अब एक बार प्राइम फैक्टर के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। अगर कोई नंबर के दो प्राइम फैक्टर हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 3। देखो इसके दो प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है ना। अगर किसी नंबर के दो प्राइम फैक्टर हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बताओ? ये मेरा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। बोलोगे भैया अभी तो आपने ऊपर बोला कि दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, तो मैंने वहां फैक्टर यूज किया और मैं यहाँ पे शब्द यूज कर रहा हूं प्राइम फैक्टर का। तो अगर किसी नंबर का दो प्राइम फैक्टर है तो वो नंबर कंपोजिट होगा। दो से ज्यादा होगा फिर भी कंपोजिट होगा, लेकिन अगर दो से कम होगा तो वो फिर प्राइम नंबर होगा, ना कि कंपोजिट नंबर होगा। जैसे 3 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 1 होगा। तो देखो 1 तो मेरा ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। तो इस 3 का प्राइम फैक्टर क्या है? सिर्फ 3 ही है, मतलब इसका एक ही प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये सिर्फ प्राइम नंबर ही होगा, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो अगर किसी नंबर के दो या दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर हैं तो वो मेरा कंपोजिट नंबर होगा, या फिर अगर किसी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर हैं तो वो भी मेरा कंपोजिट नंबर होगा। तो मैंने प्राइम फैक्टर के टर्म्स में भी बता दिया, सादे भाषा के टर्म में भी बता दिया। अच्छा क्यों होता है? देखो इसका प्राइम फैक्टर किया, एक्सप्लेन भी कर देता हूं। 2 इंटू 3 है इसका प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। तो दो प्राइम फैक्टर है तो ये मेरा कंपोजिट नंबर है। और ऊपर मैंने बोला कि अगर दो से ज्यादा फैक्टर होंगे तब कंपोजिट होगा। ये सिंपल भाषा में बोला था, ये प्राइम फैक्टर के रिस्पेक्ट में बोला। देखो ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। हो गया ना, सब कुछ कवर हो गया कि नहीं? इसी वजह से ये कंपोजिट नंबर होगा। अब हम समझते हैं, अब मैंने पूरा आपको भूमिका सारी समझा दी है आपको, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको क्या करना है आपको?
बताना है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है। तो देखो इसमें से 13 कॉमन आ रहा है, बोलोगे हाँ, तो मैंने 13 निकाल लिया, तो यहाँ बचा 7 × 11 + 13, ठीक है ना। फिर 11 7 जा कितना हो गया, 77 हो गया, प्लस कितना आ गया बताओ, 13 आ गया। 77 में, सॉरी 13 नहीं होगा, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ 13 कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 बचेगा ना, यहाँ 1 बचेगा, तो 77 + 1 कितना हो गया, 78 हो गया। अब 78 को और फैक्टर में तोड़ो, तभी हमें और इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो हम और इजीली बता पाएंगे कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो 78 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, 2 से गया तो कितना है, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, फिर 3 से गया तो 13 आया, फिर ये 13 से गया तो 1 आया। तो इसका क्या हो गया बताओ, मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर दिया, 13 × 13 × 2 × 3 आ गया। तो देखो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं इसके, तो ये मेरा नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। लिख देना, सिंस द गिवन नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर, so it is called कंपोजिट नंबर। अगर इट इज कॉल्ड कंपोजिट नहीं लिखोगे, दैट्स वाई लिख देना, सो दैट्स वाई इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये क्या है, 7 भी है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5। अब देखो इस नंबर को अपने को कंपोजिट एक्सप्लेन करना, ये क्यों है। तो देखो 5 यहाँ पे भी कॉमन निकाल लो, तो 5 कॉमन निकला तो क्या बचा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये यहाँ पे बच गया 1, ठीक है ना। अब क्या हुआ बताओ, 7 6 जा कितना हो गया, 42, 42 2 जा कितना हो गया, 84, 84 3 जा कितना हो गया बताओ, 252, 252 4 जा कितना हो गया, ये 8 हो गया, 5 4 जा 20, ये 2 हो गया, 4 दूनी 8 2 10, कितना हो गया 1008, और प्लस 1 है यहाँ पे, तो कितना हो गया 5 × 1009। अब देखो 5 भी मेरा एक प्राइम नंबर है, 1009 भी एक प्राइम नंबर है, फर्दर 1009 को हम और ब्रेक नहीं कर सकते, दोनों प्राइम नंबर है। तो इस नंबर के 2 प्राइम फैक्टर आए, ठीक है ना, एक 5 एक 1009, और अगर किसी नंबर के 2 प्राइम फैक्टर होते हैं, ठीक है ना, तो वो मेरा नंबर कंपोजिट होता है। यहां पे मैं प्राइम फैक्टर टर्म यूज कर रहा हूं, अगर किसी नंबर के 2 प्राइम फैक्टर होते हैं या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं तो मेरा कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है ना। और दूसरा शब्द क्या मैं यूज कर सकता था, दूसरा मैं यूज कर सकता था, अगर कोई नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, अब यहां मैं प्राइम शब्द नहीं यूज कर रहा हूं, अगर किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो वो भी मेरा कंपोजिट होगा। अगर किसी नंबर के 2 प्राइम फैक्टर हैं या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर हैं, वो मेरा कंपोजिट होगा, ठीक है ना। तो इसके कितने प्राइम फैक्टर हैं बताओ, 2 हैं, तो ये मेरा कंपोजिट होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखो एक तो ये 5 से डिवाइड होगा, एक 1009 से डिवाइड होगा, एक इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे उससे भी डिवाइड होगा, एक 1 से भी डिवाइड होगा, इसके 4 फैक्टर हो गए, फैक्टर की बात कर रहा हूं, इसके 4 फैक्टर हो गए, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर के टर्म्स में बात करें तो इसके 2 प्राइम फैक्टर हैं, तो ये मेरा क्या हो गया बताओ, कंपोजिट नंबर हो गया। तो 2 प्राइम फैक्टर से 4 फैक्टर बन गए मेरे, मिल गए हमें, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं सिंस, यहां पे बोल सकता हूं सिंस दिस नंबर हैज, ऐसे लिख देना, हैज मोर देन 2 फैक्टर, दैट्स वाई it is called prime, why it is called composite नंबर, इसी वजह से ये क्या है मेरा कंपोजिट नंबर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है ना, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं इतना डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है, कोई स्पोर्ट फील्ड है
उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। तो सोनिया और रवि दो लोग हैं, सोनिया और रवि दो लोग हैं। इस ग्राउंड के चक्कर लगाने के लिए सोनिया ले रही है 18 मिनट, सोनिया 18 मिनट ले रही है, वहीं रवि 12 मिनट में ही एक चक्कर पूरा लगा दिया, ठीक है ना। वो लोग सेम टाइम पे ही दौड़ना चालू किए और एक ही सेम पॉइंट से ही स्टार्ट किए। देखो यहाँ पे, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, वो लोग सेम पॉइंट से सेम टाइम पे ही स्टार्ट किए एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ही दौड़ना चालू किए, ठीक है ना। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, कम से कम कितने मिनट में, कम से कम कितने मिनट में वो दोनों फिर से इसी पॉइंट पे आके मिलेंगे, ठीक है ना। तो जब लीस्ट की बात हो, कम से कम बात हो, तो हम एलसीएम निकालते हैं। तो बताओ 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो, आपको आंसर पता चल जाएगा कि वो कब मिलेंगे। 18 और 12 का निकाल लो, 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ 9, और ये कितना हो जाएगा बताओ 6। फिर 2 से जाएगा, ये तो नहीं जाएगा तो ये ऐसे ही उतर जाएगा, ये कितना जाएगा 3 टाइम्स। फिर बताओ किससे जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 3 जा 9, और ये 3 फिर 3 से जाएगा 1, और इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लो तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, और 12 3 जा कितना होगा बताओ 36। तो 36 मिनट बाद फिर से वो क्या करेंगे बताओ, उसी पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। अब इसके पीछे की कहानी भी समझ लो कि भैया क्यों एलसीएम ही निकाला, एचसीएफ क्यों नहीं निकाला। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं रवि को, मैं यहां पे लिख रहा हूं सोनिया को, यहां पे मैं लिख रहा हूं फर्स्ट राउंड। तो रवि पहला राउंड लगा रहा है भैया 12 मिनट में, और सोनिया लगा रही है 18 मिनट में। अच्छा रवि दूसरा राउंड कब लगाएगा, रवि दूसरा राउंड लगाएगा 24 मिनट में, और ये लगाएगी सोनिया 36 मिनट में सेकेंड राउंड। रवि थर्ड राउंड कब लगाएगा बताओ, रवि थर्ड राउंड लगाएगा 36 मिनट में, और जब रवि थर्ड राउंड लगाएगा ना, तब सोनिया सेकेंड राउंड लगाएगी। तो बताओ रवि अपना तीसरा चक्कर कंप्लीट करके यहां आया होगा, और सोनिया दूसरा चक्कर यहां कंप्लीट करके आई होगी। चूंकि मैं इनका मल्टीपल कर रहा हूं, 12 2 जा 24, 3 जा 36, 18 2 जा 36, और इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब मिनिमम टाइम पे वो कब मिलेंगे बताओ 36 मिनट में मिलेंगे। तो हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही हमने लिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो एलसीएम से ही निकलेगा इसका आंसर। तो जब भी लीस्ट वर्ड यूज हो तो एलसीएम निकालो, जब भी हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट वर्ड यूज हो तो एचसीएफ निकालो। आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। सो तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है। और लेक्चर पसंद आएगा तो प्लीज़ उसको लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भैया नोट्स चाहिए तो बातें करना है, अगर कोई क्वेश्चन का डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा पर्सनली, अगर आपको चाहिए तो, ठीक है ना। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं शिक्षा पॉइंट को। सो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।